कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। जब आप अपने डॉक्टर से ये शब्द सुनते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट पर वो 2 जादुई लाइनें देखते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इससे ये एहसास होता है कि अब से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये आपकी और आपके बच्चे की सेहत पर असर डाल सकता है। तो हेलो, मैं हूँ डॉक्टर टीना आशीवाल। एक बार फिर से मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम महिलाओं की सेहत के बारे में सब कुछ बात करते हैं। तो अपनी प्रेगनेंसी सीरीज को जारी रखते हुए आज हम पहले ट्राइमेस्टर, सावधानियों, क्या करें और क्या ना करें, डाइट और भी बहुत कुछ के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहला ट्राइमेस्टर 3 महीने या प्रेगनेंसी के 13 हफ्ते तक होता है, और याद रखें हम प्रेगनेंसी की उम्र आखिरी पीरियड के पहले दिन से गिनते हैं। तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि पहला ट्राइमेस्टर बहुत रिस्की होता है, तो इसका जवाब है शायद हाँ और शायद नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये वो समय होता है जब बच्चे के शरीर के मुख्य अंग बन रहे होते हैं। इसलिए कोई भी अनकंट्रोल्ड मेडिकल कंडीशन, कोई भी गलत खानपान या लाइफस्टाइल की आदतें, या शायद इस समय बिना डॉक्टर की सलाह के ली गई दवाएं असल में जन्म दोष और यहाँ तक कि गर्भपात भी करवा सकती हैं। पहला ट्राइमेस्टर असल में रिस्की नहीं होता, क्योंकि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा कि प्रकृति ने बनाया है बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। आपको सुरक्षित प्रेगनेंसी के लिए बेड रेस्ट करने या कोई खास दवाएं लेने या कोई खास देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो असल में चलना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, सेक्स करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता और घबराहट प्रेगनेंसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो अब बात करते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में आप अपनी देखभाल के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, जांच करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, प्रेगनेंसी कंफर्म करेंगे, शायद डेटिंग स्कैन करेंगे और आपको फोलिक एसिड देंगे। तो नंबर 2, सबसे ज़रूरी, जितनी जल्दी हो सके फोलिक एसिड लेना शुरू करें। रेकमेंडेड डोज 5 मिलीग्राम प्रतिदिन है। फोलिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का हिस्सा है, जो जन्म दोषों, खासकर बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने के लिए जाना जाता है। पक्का करें कि कोई भी पुरानी मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या थायराइड अच्छी तरह से कंट्रोल में हो। तुरंत स्मोकिंग बंद करें। प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी शराब पीने की इजाज़त नहीं है। याद रखें, शराब की कोई भी सुरक्षित मात्रा नहीं है। शराब पीने से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, जहां बच्चा शारीरिक, मानसिक और असल में व्यवहार संबंधी समस्याओं के साथ पैदा हो सकता है। और किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल न करें। दवाओं के बारे में तो जाहिर है, अब कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं। कॉफ़ी के बारे में हमारे पास हर जगह बहुत सारी अलग अलग सलाह है। इसलिए साइंटिफिक सलाह ये है कि हर दिन 200 मिलीग्राम कैफीन लें, जिसका मतलब है कि आप हर दिन 2 छोटे कप कॉफ़ी पी सकते हैं। लेकिन कृपया याद रखें कि कैफीन हेल्थ ड्रिंक्स में, डार्क चॉकलेट में भी होता है, थोड़ी मात्रा में चाय और ग्रीन टी में भी होता है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी में कभी भी खुद से कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। याद रखें कि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर दवाएं सच में सेफ नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको पालतू जानवर पसंद है, खासकर बिल्लियां, तो पक्का करें कि आप बिल्ली का कूड़ा साफ न करें। और अगर आपको करना ही है तो आपको अपने ग्लव्स पहनने चाहिए, खासकर बच्चे में एक गंभीर बीमारी से बचने के लिए, जिसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहा जाता है, जिससे असल में गर्भपात और जन्म दोष हो सकते हैं। खाने की बात करें तो आप खाने में लगभग सब कुछ खा सकते हैं। पक्का करें कि आप बहुत सारा खाना, बहुत सारी सब्जियां खा रहे हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो पक्का करें कि आप कच्चा, बिना पका हुआ एनिमल प्रोटीन खाने से बचें। पक्का करें कि आप इसे ठीक से पकाएं, ताकि सैल्मोनेला और लिस्टीरिया के खतरे से बचा जा सके। और ये निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है कि आप खाने से पहले अपने फल और सब्जियों को धो लें। बहुत ज़्यादा मतली, उल्टी, एसिडिटी, सीने में जलन होना नॉर्मल है। लोग इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। कुछ लोगों को असल में मॉर्निंग सिकनेस होती है, कुछ को इवनिंग सिकनेस होती है, कुछ लोगों को पूरे दिन होती है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, एक गंभीर स्थिति भी होती है जिसे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है, जो ऐसी स्थिति में होती है जब एक महिला को इतनी ज़्यादा उल्टी होती है कि वो कुछ भी पचा नहीं पाती है, इसलिए उसे डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसे एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है जिसे कीटोसिस कहा जाता है, और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें उसे वास्तव में अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसे आईवी फ्लूइड्स और इंट्रावीनस एंटी वॉमिटिंग दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ऑयली और मसालेदार खाना न खाएं,
सुनिश्चित करें कि आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। डाइजीन लेना भी ठीक है। आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर आपको बेसिक एंटासिड भी लिख सकते हैं। ये भी देखा गया है कि अगर आप अदरक लेते हैं तो ये सुबह की मतली में मदद करता है, इसलिए आप अदरक की चाय ले सकते हैं। आप अदरक की गोलियां ले सकते हैं। आजकल अदरक के कैप्सूल भी उपलब्ध हैं। बहुत से लोग कब्ज के कारण परेशान हो सकते हैं। ये फिर से HCG हार्मोन के कारण आंतों की गति कम होने के कारण होता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ऐसा खाना खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। आप बहुत सारा लिक्विड लें और सुनिश्चित करें कि आप चल रहे हैं, आप शारीरिक रूप से सक्रिय हैं। कुछ लोगों को फिर से HCG के कारण स्तन में कोमलता या हल्का सूजन महसूस हो सकता है, लेकिन ये भी सामान्य है। आपको इन सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी लक्षण आमतौर पर पहले ट्राइमेस्टर के अंत तक गायब हो जाते हैं। इसलिए कृपया इन सब बातों के बारे में ज़्यादा चिंता न करें। और पहले ट्राइमेस्टर में थोड़ा वजन कम होना भी बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग वजन को लेकर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि वजन बढ़ना आमतौर पर गर्भावस्था के चौथे या 5वें महीने से शुरू होता है। एक और लक्षण जो ज़्यादातर महिलाएं पहले ट्राइमेस्टर में महसूस करती हैं, वो ये है कि उन्हें थकान, नींद और सुस्ती महसूस होती है। इसलिए इसके लिए कोई दवा नहीं है। याद रखें कि अंदर बहुत सारा काम, बहुत सारी गतिविधि चल रही है, इसलिए शरीर वास्तव में बहुत थका हुआ महसूस करता है। इसलिए इसका जवाब ये है कि सुनिश्चित करें कि आप आराम कर रहे हैं, पर्याप्त नींद ले रहे हैं, आप अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हैं, आप ठीक से खा रहे हैं। पहले ट्राइमेस्टर में भी खुद को सक्रिय रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ खास जोरदार एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलना, हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योग, पिलेट्स, ये सभी पहले ट्राइमेस्टर में भी सुरक्षित हैं। कुछ लोगों को पहले ट्राइमेस्टर में पीठ के निचले हिस्से में दर्द भी होता है। कुछ लोगों को पेट के निचले हिस्से में दर्द या खिंचाव या थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। ये भी सामान्य है। ऐसा इसलिए होता है बढ़ते यूट्रस की वजह से। लेकिन अगर आपको कभी भी तेज दर्द या किसी भी तरह का खून का धब्बा दिखे तो अपने डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी महिलाओं को असल में पहले ट्राइमेस्टर में ही कुछ स्किन में बदलाव महसूस हो सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुहासे होते हैं, जबकि कुछ लोगों के मुहासे ठीक हो जाते हैं। याद रखें, प्रेगनेंसी में ओवर द काउंटर मुहासों की दवाएं सुरक्षित नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी एंटी एक्ने क्रीम इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। ये वो समय है जब आपको स्किन में थोड़ा कालापन भी महसूस हो सकता है, खासकर गालों पर, ब्रेस्ट पर, पेट पर और यहाँ तक कि जांघों के अंदरूनी हिस्से पर भी। इसके लिए सच में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए याद रखें कि पहला ट्राइमेस्टर कुछ लोगों के लिए थोड़ा असहज और मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इन बेसिक सावधानियों और टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से इसे पार कर सकते हैं। और आज अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी।